कंफर्टेबल। ठीक है। तो डिफॉल्ट आउट इन्फॉर्मेशन वर्जिनेट करेंगे तो क्या होगा? हमारे पास कंडीशनल है ये। मींस आपके पास R2 में डिफॉल्ट आउट होना चाहिए। देखो अभी डिफॉल्ट आउट है डू सो आईपी राउट। देखो डिफॉल्ट आउट है डू सो आईपी राउट। ठीक है, डिफॉल्ट आउट है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट ये कमांड चलाएंगे तो डिफॉल्ट आउट होगा तो सबके पास चला जाएगा। देखो चला दिया। अब देखो R4 के पास और R3 के पास डिफॉल्ट आउट आ जाएगा, पहले नहीं था। ये देखो आ गया। नहीं आया है? आ गया ना? कैसे आया? E2 से आया और मैट्रिक वैल्यू क्या है? 1। इसको चेंज भी कर सकते हैं, मैं दिखाऊंगा अभी। ठीक है, हमारे पास अभी टाइम है तो मैं दिखा देता हूँ। तो हमारे पास डिफॉल्ट आउट आ गया। और R3 के पास जाओगे इसके पास भी देखो सो आईपी आउट। इसके पास भी डिफॉल्ट आउट आ गया। अब पीसी अगर पिंग करना चाहे तो पिंग कर पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हाउ टू प्रोपोगेट द डिफॉल्ट राउट। ठीक है, बट थोड़ा सा और डीप में जाते हैं, थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करते हैं मैट्रिक ऑलवेज का क्या मतलब है सारा। ठीक है, तो मैं ऊपर वाला कमांड क्या करता हूँ, अभी रहने देता हूँ। मैं यहाँ से डिफॉल्ट आउट नो आईपी राउट 0.0.0.0 0.0.0.0 और डिफॉल्ट आउट कहाँ से आया है? 1/0 से। FA 1/0। इसको क्या करता हूँ, हटा देता हूँ। अब देखो जब डिफॉल्ट आउट R4 के पास ये आ रहा था, अब देखो चला जाएगा। चला गया। ये ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपके पास 4 कंडीशंस, राइट, कि क्या क्या आप यूज कर सकते हो। तो R2 के पास गया, डिफॉल्ट आउट इन्फॉर्मेशन वर्जिनेट ओनली कमांड था। अगर मैं ऑलवेज कीवर्ड बता दिया, जैसे यहाँ पर मैं क्वेश्चन मार डाल, देखो ऑलवेज एक कमांड है, राइट। तो अगर वो मैं डाल दिया तो उसके बारे में क्या होगा, उसके बारे में बात करते हैं। 1, इसको मैं कर देता हूँ नो फॉर टाइम। और यहाँ पर लिखता हूँ कि एक काम करो, यहाँ पर लिख दिया ऑलवेज। ऑलवेज इंटर कर दिया। देखो R4 के पास डिफॉल्ट आउट चला गया था। अब देखो एक डिफॉल्ट आउट जनरेट हो जाएगा इसके पास। 10 सेकंड वेट करो। आ गया। आईपी वाया ये सब छोड़ दो। ठीक है, आ गया नहीं है एक डिफॉल्ट आउट, बट बट कंप्यूटर पिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये डिफॉल्ट आउट वर्जिनेट करने का या प्रोपोगेट करने का एक तरीका है। अगर डिफॉल्ट आउट आपके पास नहीं है फिर भी आप प्रोपोगेट कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये होगा कि अगर आपके पास डिफॉल्ट राउट नहीं है, किसी किसी केस में अगर ये डिफॉल्ट राउट नहीं है ये वाला, तो आपका जो कमांड आपने दिया है ऑलवेज का प्रोपोगेशन तो होगा बट रीचेबिलिटी नहीं होगी। ये दूसरा वे होगा, हमारा इंटरनल है या कुछ भी है, दूसरा टाइप का सिनेरियो रहेगा। तो उस केस में हमें क्या चाहिए? सिर्फ डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन रिची जब एरिया वगैरह बताऊंगा मैं अभी, SLA वगैरह, LSA वगैरह, तो उसमें डिटेल में बात होगी अभी इसकी भी। ठीक है, कि कहाँ ऑलवेज कैसे काम करेगा। कि कभी कभी हमें सिर्फ डिफॉल्ट राउट चाहिए नेटवर्क में, तो हम ये वाला कमांड डाल के हम डिफॉल्ट राउट इंफॉर्मेशन वर्जिनेट करवा सकते हैं। बट हमें ये जरूरी नहीं है कि हमारे कोई नेटवर्क में डिफॉल्ट राउट हो ना हो, उससे मतलब नहीं है। अगर आपको डिफॉल्ट राउट प्रोपोगेट करवाना है तो आप ऑलवेज करके कमांड चला सकते हो। उसका ये मतलब नहीं है आपके नेटवर्क में स्टैटिक डिफॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो मैं इसको आईपी राउट एक डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे डाल दिया तो इसके पास डिफॉल्ट राउट है ही है। तो पहले पिंग नहीं कर पा रहा था, देखो अब पिंग करने लगेगा कुछ देर में। देखो पिंग करने लगा। कूल। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि जो R4 के पास जाओ, यहां पर देखो मैट्रिक की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। ठीक है, मैट्रिक की वैल्यू क्या आ रही है? 1 आ रही है। इसको भी चेंज कर सकते हो आप। ठीक है, कॉन्फ़िग टी में जाओ, सॉरी राउटर, सॉरी R2 में जाना है ना, राउटर OSPF में जाओ।
ठीक है, नो ऑलवेज, ऑलवेज वाला हटा दो, हटा दिया। ठीक है, ऑलवेज हटाना क्या है, एक काम करो ना, हटा ही दो। ठीक है, इंफॉर्मेशन वर्जिनेट की जगह हमने क्या लिख दिया, वर्जिनेट तो करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑलवेज करके कमांड देखो, उसके बाद क्या आता है, मैट्रिक आता है, राइट। अगर ऑलवेज के साथ मैट्रिक चाहिए, वैसे चाहिए जैसे आपको चाहिए वैसे कर लो। ठीक है, अभी हमें चाहिए मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक क्या चाहिए, देखो मैट्रिक में वैल्यू दिख रही है, 0 to इतना मैट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास राइट नो मैट्रिक कितनी है, 1 मैट्रिक आ रही है, राइट। तो अगर उसको चेंज करना है तो हम आपको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैट्रिक आपको चेंज करना है डिफॉल्ट राउट की, तो आप मैट्रिक 1 की जगह आप 10 लिख लो, कोई दिक्कत है। अगर जैसे आपके पास 2 राउट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक राउट ये है, एक राउट ये है, और ये इंटरनेट है। ठीक है, इधर भी एक इंटरनेट है, ये हमारे इंटरनल है। ठीक है, यहाँ से एक राउट है, एक दो इंटरनेट कनेक्शन हमने ले रखा है, राइट। उस केस में क्या होगा, हम इसकी मैट्रिक 1 दे देंगे, इसकी दे देंगे 10। तो जब ये डाउन जाएगा तब ये एक्टिव होगा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट प्रीफर्ड पाथ क्या रहेगा, ये रहेगा। ठीक है, इसलिए मैट्रिक हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो कैसे करना है वो बात करेंगे, अभी हमारे पास कुछ लेक्चर्स आएंगे जिसमें हम लोग मैनिपुलेशन पढ़ेंगे पूरा। मल्टीपल लेक्चर्स हैं हमारे पास, मैनिपुलेशन कैसे कर सकते हैं राउट्स वगैरह का, वो लेक्चर होगा हमारा, टाइम मिलेगा तो कराएंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के प्रोस्पेक्टिव से। बट हम बीजीपी खत्म होने के बाद वो लेक्चर शुरू करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक हमने 10 दे दिया, लो। अब देखो पहले R4 में कितनी मैट्रिक आ रही थी, उसको देख लो, और देखो मैट्रिक 10 आ गई, राइट। ऐसे ही अगर आपको चाहिए तो आप कुछ और कर लो, यहाँ पर नो कर दो इसको। और आप मैट्रिक टाइप मैंने बताया था, जैसे जैसे अभी इसको नो यस करने से पहले, मैं इंटर करने से पहले मैं R4 में दिखाऊंगा, E2 दिख रहा है, राइट। मैंने बोला है इसको टाइप्स है, मैं और भी डिटेल में डिस्कस करूंगा रिडिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जब एरियाज पढ़ाएंगे। ठीक है, और SLA वगैरह डिस्कस करेंगे, तो और भी डिस्कस करेंगे E2 E1 के N1 N2 क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। बट थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कैसे टाइप चेंज करते हैं। ये क्या है, ये मैट्रिक टाइप है मेरे पास। दो मैट्रिक टाइप है, एक E1 E2 फॉर एक्सटर्नल राउट, और नॉट सो स्टबी एरिया। मैं एरिया के बारे में डिस्कस करूंगा अभी। NSS से एक एरिया होता है, उसमें जब हमारा कोई राउट उससे लर्न होता है तो उसमें N2 N1 दिखता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट N2 रहता है। तो अगर मैट्रिक टाइप को चेंज करना है तो हमारे पास ये कमांड कर सकते हैं, ये चीजें डाल सकते हैं, नो कर दूं। ठीक है, अभी कोई भी डिफॉल्ट राउट नहीं आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, मैट्रिक टाइप अपने चेंज कर सकते हैं। देखो मैट्रिक, मैट्रिक, मैट्रिक टाइप, मैट्रिक टाइप देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 1 और 2, कौन सा चाहिए हमें, 2 चाहिए तो 2 तो बाई डिफॉल्ट रहता है, 1 चाहिए तो 1 कर देता हूँ। सॉरी, नो नहीं रहेगा। ठीक है, नो को हटाऊं तो पहले। ठीक है, ये हो गया। तो अब देखो R4 पे जाके देखो, पहले E2 यहाँ दिख रहा था, अब देखो क्या दिखेगा, आने दो पहले, 10 सेकंड हो जाओ, E1 आ गया, राइट। कूल, दो मैट्रिक, टोटल मैट्रिक ऐड करता है इसमें। तो इसको 12 कैसे हो गया उसको छोड़ दो, मैंने अभी शुरू में मैंने बताया था E1 और E2 का मतलब क्या है, बाय डिफॉल्ट मैट्रिक और टोटल मैट्रिक। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई, और पिंग, पिंग जैसे यूजुअल हो रहा था अभी भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। कूल, इज देयर एनी डाउट, एनी क्वेश्चन? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।